हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीआई प्लेटफॉर्म मेडिको बायोलॉजी इंस्टीट्यूट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, कार्बन कंपाउंड का नामकरण। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कि ब्रांच, चेन, रिंग, और हमने पढ़ लिया था आइसोमर ऑफ कार्बन। क्या बताया था मैंने आइसोमर ऑफ कार्बन में आपको? मैंने बताया था कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, पर प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है। तो वो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर बोलते हैं। इस चीज के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। और मैंने क्या बताया था? और मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या बताया था मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में? मैंने ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हेटेरो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरो एटम्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हेटेरो एटम्स होते हैं। और हेटेरो एटम्स क्या करते हैं? कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अटैच होते हैं और उस पूरे कंपाउंड को क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और उस फंक्शनल ग्रुप से उस कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, नाम, जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, कैसे कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चीज को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कार्बन कंपाउंड का हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे बेटा, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए कि सर किसी का नामकरण करने के लिए उसके रूल्स होते हैं। ठीक है ना, ये वो वाला नहीं है जैसे किसी घर में नया बेबी आया और पंडित जी को बुलाया, ठीक है, 6 दिन बाद या 1 महीने बाद पंडित जी ने हवन किया और नामकरण कर दिया। इतना आसान यहां पे नहीं होता। ठीक है ना, यहां पे क्या होता है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स हमें क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अगर हमें वो रूल्स याद हैं, हमें वो रूल्स समझ में आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो उसका हम नेमिंग क्या कर सकते हैं, उसका नेमिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्या करते हैं, रूल्स को देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका वर्ड रूट। क्या पता होना चाहिए आपको? वर्ड रूट। पहला रूल ये है, पहला रूल ये है कि सर आपको रूल नंबर 1, यू नो दैट अबाउट वर्ड रूट। आपको वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए। क्या है ये है वर्ड रूट है सर, वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए। नामकरण करने से सबसे पहला रूल जो आता है कि आपको वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है वर्ड रूट, क्या चीज है वर्ड रूट, अभी इसको भी जानेंगे। पहले हम क्या करें, बस एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एक फॉर्मेट देख रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसके लिए फॉर्मूला है। तो वर्ड रूट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सफिक्स। सफिक्स क्या होता है बेटा? सफिक्स होता है जो किसी की चीज के बाद में आता है। ठीक है, जो वर्ड के क्या आएगा, बाद में आएगा। जैसे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने, एक सफिक्स होता है, एक प्रेफिक्स होता है, तो ये वही वाला सफिक्स है। ठीक है, जो वर्ड रूट के क्या करेगा, बाद में आएगा। ठीक है, अब सफिक्स भी हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ये देखिए, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स भी हमारे पास 2 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी सफिक्स, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, तो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले सर हमें वर्ड रूट याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सर सफिक्स देखना है। क्या देखना है? सफिक्स देखना है। सफिक्स क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये अभी पढ़ना है कि सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स, एक हो गया प्राइमरी सफिक्स, एक हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को ऐसे लिख के दिखा देते हैं, 1 और 1 के ऊपर एंगल का साइन, 2 के ऊपर एंगल का साइन। ठीक है, डिग्री एंगल। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है ना, उससे पहले वर्ड रूट से पहले एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स बोलते हैं, प्रेफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट से आने वाले पहले जो होता है वो प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स
तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्रीफिक्स। ठीक है, ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी और ये भी हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स भी आपके पास कितने हो गए, दो हो गए। एक हो गया आपके पास प्राइमरी, एक हो गया क्या आपके पास सेकेंडरी। आपको ये तीन बात पता होनी चाहिए बेटा नामकरण करने से पहले किसी भी कार्बन कंपाउंड का। पहला क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ड रूट। दूसरी बात पे क्या पता होना चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, यानी कि सफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, और सर हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए। जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स हमें क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है हमारे पास क्या, सेकेंडरी। एक होता है हमारे पास प्राइमरी और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी। ये दोनों बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यानी कि हमने तीन चीज पढ़ी कि सर हमें एक वर्ड रूट की नॉलेज हो, एक हमें सफिक्स की नॉलेज हो और एक हमें प्रीफिक्स की नॉलेज हो। ये अगर तीन चीजों की नॉलेज अगर हमें है तो हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम बच्चे बड़ी आसानी से कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे, बहुत प्यार से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये तीन बात पता है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो आप किसी का भी नाम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्ड रूट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट के बारे में। क्योंकि नंबर एक तो फिर पता होना चाहिए था हमें कि वर्ड रूट क्या होता है, तभी इसके बाद हमें सफिक्स पता होना चाहिए, इसके बाद हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसका नाम नहीं कर सकते। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम करने के लिए बच्चे कितनी चीज पता होनी चाहिए, तीन। कितनी चीज, तीन। कौन कौन सी, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स, अगर ये तीनों चीज की नॉलेज अगर आपको है तो आप क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड का नाम बड़े ही आसानी से कर लेंगे। कार्बन कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आते हैं और जानते हैं किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में, कि ये वर्ड रूट है क्या। ठीक है, वर्ड रूट के बारे में समझते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए वर्ड रूट को पढ़ते हैं कि ये वर्ड रूट हमारे पास है क्या, वर्ड रूट होता क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आ गया हमारे पास वर्ड रूट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया वर्ड रूट, कि ये आ गया वर्ड रूट, कि सर ये वर्ड रूट है क्या, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड रूट, देखिए बेटा वर्ड रूट कुछ नहीं है। वर्ड रूट क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर को ही क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं सर। कार्बन के नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। जो कार्बन है, कार्बन का जो नंबर है, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर को सर हम वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। यही जो नंबर है हमारा, ये नंबर क्या होता है, वर्ड रूट होता है। जैसे किसी ने कहा कि सर कार्बन का नंबर अगर एक है, कार्बन का नंबर कितना है, एक, वन, एक कार्बन का नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। अगर कार्बन का नंबर हो गया दो, कितना हुआ कार्बन का नंबर, दो, दो कार्बन होने चाहिए सर, तो क्या बोलेंगे उसको, इथ। क्या बोलेंगे, इथ। ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, 10th क्लास तक के लिए बेसिकली बस 6 ही याद करनी है। बाकी जो बच्चे 11 12 के होते हैं वो 10 11 या 12 तक जा सकते हैं, 12 तक याद कर सकते हैं। ठीक है ना, पर मैंने आपको 10 तक आपका टेबल लेकर के बताया है। अगर एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। ठीक है, दो कार्बन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। अगर तीन कार्बन है, तीन है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अगर चार है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। अगर पांच है तो उसे क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। अगर छह है तो उसे हेक्स बोलेंगे। सात है तो हेप्ट बोलेंगे। आठ है तो ऑफ। नौ है तो नॉन। और 10 है तो क्या बोलेंगे, डेक। क्या बोलेंगे, डेक। ये नंबर्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स के नंबर का क्या होता है सर, वर्ड रूट होता है। जो हमारा कार्बन होता है वही हमारा वर्ड रूट के बराबर होता है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या, अगर हमारे पास हुआ हमारा एक कार्बन, सिर्फ उसको सिंगल कार्बन हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मिथ। दो कार्बन हो गए तो इथ, तीन हो गए तो प्रॉप, चार हो गए तो ड्यूट, पांच हो गए तो पेंट, छह हो गए तो हैग्स, सात हो गए तो हैप, आठ हो गए तो ऑक्ट, नौ हो गए तो नॉन और 10 हो गए तो डेक। 10 हो गए तो डेक। ये हमारे पास जो नंबर्स ऑफ कार्बन्स हैं, यही हमारा क्या हो गया बेटा, यही हमारा हो गया वर्ड रूट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। है ना, कितना आसान। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या है ये वर्ड रूट, क्या है ये सफिक्स, क्या है ये प्रीफिक्स।
है ना, बड़ा आसान है ना। क्या अरे यार कुछ नहीं है, कार्बन के नंबर को क्या बोलते हैं, कार्बन के नंबर को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। ये जो कार्बन का नंबर है इसे ही वर्ड रूट बोलते हैं ना। 4 कार्बन का नंबर होगा तो उसे क्या बोल देंगे, ब्यूट। 5 हो गया तो क्या बोल देंगे, पैंट। कितना आसान है ये, वर्ड रूट है ना, बहुत आसान है वर्ड रूट। ठीक है बेटा, तो ये कार्बन का नंबर ही क्या हो गया, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद क्या पता होना चाहिए आपको, वर्ड रूट के बाद आपको पता होना चाहिए सफिक्स। क्या पता होना चाहिए, सफिक्स पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये सफिक्स क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये टेबल आप नोट कर लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सफिक्स के बारे में। सफिक्स हमारा क्या होता है, देखिए बच्चे, सफिक्स हमारे पास ये है जो वर्ड रूट के क्या होगा, जो वर्ड रूट के बाद में आएगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सफिक्स बोलते हैं। जो वर्ड रूट के बाद में आता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है, सफिक्स हमारे पास 2 प्रकार के थे। मैंने जब बताया था आपको कि सफिक्स जो है आपके पास कितने होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपके पास प्राइमरी और दूसरा होगा आपके पास क्या, सेकेंडरी। एक होगा आपके पास प्राइमरी और दूसरा होगा आपके पास सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स जो है बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। वो कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास अल्केन, एक होता है हमारे पास एल्कीन और एक होता है हमारे पास एल्काइन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार के हैं बच्चे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब होता क्या है, फिर मैंने ये देखो यहां पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, मैंने यहां पे लिख रखा है ये एन, ये इन और ये आइन। ये 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, मैंने यहां पे लिख रखा है एन, इन और आइन लिखा हुआ है ना, एन, इन और आइन। ये क्या है सर, बेटा पता है क्या होता है कि जैसे आप वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स देखोगे, पहला तो काम है आपको वर्ड रूट ढूंढो, दूसरा काम है आपके पास आपने वर्ड रूट ढूंढना है। वर्ड रूट के बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है प्राइमरी सफिक्स। आपको क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स हमारा अल्केन हुआ, अगर प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या हुआ, अल्केन हुआ, तो सर उसका जो नेमिंग करेंगे उसमें क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे। सर क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे। अगर जो प्राइमरी सफिक्स हमारा अल्कीन हुआ तो उसका जो नेमिंग करेंगे सर उसमें क्या ऐड करेंगे, इन ऐड करेंगे। और अगर जो हमारा प्राइमरी सफिक्स अल्काइन हुआ तो नेमिंग में क्या ऐड करेंगे, आइन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया एन, इन, आइन क्या है ये, इस तरीके समझ में। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है बेटा, एग्जांपल से पढ़ेंगे हम। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसका कि कैसे हमारे पास हमें देखना है। मैंने क्या बोला आपको कि ये 3 होते हैं, ये जो प्राइमरी सफिक्स है आपके पास ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो गया सर हमारा अल्केन। ठीक है, अल्केन, अल्केन का क्या ऐड करना है, एन। दूसरा हो गया आपके पास एल्कीन, एल्कीन का क्या जोड़ोगे आप, इन। और तीसरा हो गया आपके पास एल्काइन, और एल्काइन का क्या जोड़ोगे आप, आइन। ये आपको ऐड करना है यहाँ पे, एन, इन और आइन। ये 3 चीज जो है, ये 3 बातें आपको क्या करनी है, यहां पे ये 3 बातें आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, ये एन, ये इन और ये आइन। सर हमें नहीं आया समझ में, कैसे आपने बता दिया, कैसे ऐड करेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए बेटा, मैंने एक कार्बन का ना एक कंपाउंड लिखा, यहां देखिएगा मैंने कार्बन का कंपाउंड लिखा, मैंने लिखा 1, ये लिखा 2 और मैंने यहां हाइड्रोजन देख लिया, यहां पे हाइड्रोजन। ये देखिए मेरे पास, ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। मैंने कितने कार्बन के कंपाउंड, मैंने कार्बन का ना एक कंपाउंड लिख दिया। मुझे इसका ना नाम बताना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका यहां से मुझे इस पूरे का ये इसका नाम बताना है ना। हमें क्या करना है, वेयर इज वाइट, ओके। कि सर वर्ड रूट देखना है, क्या देखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ कार्बन। कार्बन देखो, कार्बन कितने हैं, कार्बन है सर 1 और ये रहा 2। कितने कार्बन है सर, 2 ही तो कार्बन है, 2 कार्बन। मैंने अभी क्या बताया था, वर्ड रूट याद करो, मैंने बताया था जब 1 कार्बन होगा तो आप लिखना मिथ। 1 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन। देखो ये रहा एक पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम लिख देंगे सर क्या, इथ। क्या लिख दिया, इथ प्लस। अच्छा आप ये देखिए कि अब प्राइमरी सफिक्स आपने वर्ड रूट लिख दिया, वर्ड रूट के बाद आपको क्या ऐड करना है, सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स,
सफिक्स दो थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सेकेंडरी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़, हमें नहीं पता सेकेंडरी क्या होता है, बस और बस हम प्राइमरी के बारे में पढ़ रहे कि प्राइमरी सफिक्स है क्या। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि प्राइमरी सफिक्स है क्या। तो अच्छा मेरी बात देखिए, मैंने क्या बोला अभी आपको कि प्राइमरी सफिक्स तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। कितने होते हैं? तीन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मैंने ये चीज आपको पहले की क्लास में ही बता रखा है। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है। याद करो मैंने क्या बताया था, जब मैंने कार्बन कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया था। मैंने क्या किया था, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने बोला था कि एक कार्बन तो है सैचुरेटेड और एक क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या होता है बेटा, एक कार्बन है सैचुरेटेड, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। मैंने क्या बताया था आपको सैचुरेटेड में? मैंने बताया था सैचुरेटेड में कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड मिले, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है बच्चे, मैंने क्या कहा था, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्केन। उसे हम क्या बोलते हैं, अल्केन। ठीक है, फिर जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। तो हमने पढ़ा अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, कोई नई बात नहीं है, ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्केन हमने जर्नल फॉर्मूला ही पढ़ा था अल्केन का, ठीक है, एल्कीन का भी पढ़ा था, एल्काइन का भी पढ़ा था। तो वही यही है, ये अल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है ये वही अल्केन है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पे देखो आपने लिख दिया वर्ड रूट, दो कार्बन के लिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन दूसरे कार्बन के लिए आपने लिख दिया वर्ड रूट इथ प्लस सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब अल्केन है। अगर आप यहां पे लिख देते हो अल्केन, यहां पे क्या लिख देते हो, अल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा इथ अल्केन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथ अल्केन। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, बेकार लग रहा है। क्या लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये वाला पार्ट आप क्या करोगे, हटा दो। ये वाला पार्ट क्या कर दो, हटा दो। कौन सा पार्ट, ए एल के। ए एल के लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ए एल के लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे इथ और लिख देंगे एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन गया इथेन। क्या नाम बन गया, इथेन। और लेके एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल से समझते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक कार्बन कंपाउंड लिया, 1 2 3, मैंने ये ले लिया। अब मैंने यहां पे हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि ये तो रूल है कि पहले आप वैलेंसी को क्या करोगे, जो वैलेंसी होती है उसको आप सेटिस्फाइड करोगे, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करोगे। ये मैंने कार्बन का कंपाउंड ले लिया। सर सबसे पहला रूल क्या है, रूल याद करो, रूल है सर हमें क्या देखना है, अभी आपने बताया था कि हमें वर्ड रूट देखना है। सर क्या देखना है बेटा, रूल नंबर 1 वर्ड रूट। आपको वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। आपको नंबर ऑफ कार्बन ही देखने हैं सर, कितने कार्बन है, वर्ड रूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ यही तो देखना है। अच्छा कितने कार्बन है बेटा, अरे सर 3 कार्बन है, देखो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। कितने कार्बन है, 3। मैंने क्या बताया था, अगर C की वैल्यू 1 हो तो वो होता है मिथ, अगर C हो 2 तो वो होता है इथ, और अगर C हो 3 तो वो कितना होता है, वो होता है सर प्रॉप। क्या होता है, प्रॉप, है ना। तो ये हो गया प्रॉप, ये क्या हो गया, प्रॉप हो गया। तो 3 कार्बन के लिए तो हो गया सर प्रॉप, यानी कि इसका नाम हो गया प्रॉप। अगर आप कहते हो वर्ड रूट देखेंगे, प्लस प्लस क्या देखना है आपको। अच्छा आप बताओ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, देखो एक ही लाइन दिख रही है ना हमें, ये एक ही लाइन दिख रही है, तो सर सिंगल बॉन्ड है। अच्छा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा देखना है, यहां पे भी सर सिंगल ही बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब ये अल्केन हुआ या अल्कीन हुआ या अल्काइन हुआ। क्या हुआ, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से ये क्या हुआ, तो सर ये जो है अल्केन हुआ। क्या हुआ बेटा, अल्केन। क्यों हुआ अल्केन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए सर अल्केन हुआ।
अच्छा बेटा अल्केन हुआ तो मैंने अभी क्या बताया कि अल्केन का रूल क्या कहता है कि एन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एन। तो आपने यहां से एन ऐड कर देना है, एन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोप प्लस एन। तो क्या बोलोगे इसको? प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन नाम हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया इसका? सी तो सर 3 है इसके अंदर, और H देखते हैं तो H कितने हो जाएंगे सर? 3 का 2 गुना 6, 6 और 2 8, तो H हो जाएंगे 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 3 है, तो इसका नाम बन गया सर प्रोपेन। क्या नाम बन गया इसका? प्रोपेन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको और दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से आपको क्या होना चाहिए? समझ में आ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल में हमने क्या करा, हमने ना 5 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ठीक है, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां कार्बन। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे ना हम हाइड्रोजन को लगाते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, एक ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। यहां पे भी एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहां पे भी हो गया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं और यहां पे 3 हाइड्रोजन यहां पे क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। 3 के 3 हाइड्रोजन यहां पे हमारे क्या हो गए? अटैच हो गए। ठीक है बेटा, अच्छा समझिए। अब क्या हुआ कि जो 5 कार्बन, सर 5 कार्बन को क्या बोलेंगे सर? 5 कार्बन को बोलते हैं वर्ड रूट में पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं वर्ड रूट में? पेंट बोलते हैं सर। ये जो 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन को वर्ड रूट में पेंट बोलेंगे। प्लस इन सब में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, बस पॉइंट याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में वर्ड रूट गिनो, वर्ड रूट काउंट कर लिया। फिर कार्बन कार्बन के बीच में, अच्छा बताइए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना सब जगह पे। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये अल्केन है। पूरा अल्केन नहीं लिखना, रूल कहता है कि पूरा अल्केन नहीं लिखना, सिर्फ अल्केन का क्या लिखना है? एन। अल्केन का क्या लिखना है? एन लिख देना है सर। पूरा रूल नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ अल्केन का क्या लिखना है? एन ही लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना। तो अल्केन का एन लिखेंगे तो ये क्या नाम हो जाएगा सर? पेंट और एन। तो जोड़ दो सर, तो क्या नाम बन गया इसका सर? पेंटेन। क्या नाम बन गया इसका? पेंटेन। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं फटाफट जोड़ना स्टार्ट करता हूं, अगर आप बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो मिथ, उसमें जोड़ दो एन। अगर एक कार्बन है आपके पास मिथ, उसमें जोड़ दो आप एन, तो क्या बन गया? नाम बन गया सर मीथेन। क्या नाम बन गया? मीथेन। अगर आपके पास कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या बन गया? इथ प्लस एन, तो क्या नाम बन गया इसका? इसका बन गया इथेन। का नाम बन गया इथेन। इसका फॉर्मूला कितना हो गया? इसका हो गया CH4। का फॉर्मूला कितना हो गया? C2H6। C2H6। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो क्या बन गया? 3 के लिए प्रोप प्लस एन, तो क्या बन गया? बन गया प्रोपेन। बन गया प्रोपेन। फॉर्मूला क्या हो गया? C3H8। नोट करते रहना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? ब्यूट प्लस एन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट प्लस एन, तो दिस इज इक्वल टू पेंटेन, और फॉर्मूला हो जाएगा C6H14। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या हो गए? मैंने ये 6 कंपाउंड आपके पास क्या कर दिया कार्बन के, अल्केन सीरीज के। मैंने आपको क्या कर दिया? एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, तो मैंने आपके पास इतना 5 आपके पास मैंने क्या कर दिए? लिख दिए। एक और ऐड कर देते हैं कि अगर कार्बन के नंबर कितने हो गए? 6, तो 6 हो गए तो क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस एन, दैट इज इक्वल टू हेक्सेन। ठीक है, और फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C5H12, और यहां हो जाएगा C6 और H14। C6 और H14। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5 एंड H12, एंड हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। ठीक है बेटा, C6H14। तो
तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये आपके पास 6 हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला हो गया, CH4। इथेन का क्या हो गया, C2H6। प्रोपेन का क्या हो गया, C3H8। ब्यूटेन का हो गया C4H10। ठीक है, पेंटेन का कितना हो गया, C5H12 एंड हेक्सेन का कितना हो गया, C6H14। ठीक है बेटा, एक बार हम क्या करेंगे, पेंटेन और हेक्सेन को दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, 5वें नंबर पे था पेंट प्लस एन, तो क्या बन गया, पेंटेन। फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12। ठीक है, 6वें नंबर पे क्या था, हेक्स प्लस एन, तो क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। और इसका फॉर्मूला कितना हो गया, C6H14। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्केन की 6 कार्बन की पूरी क्या हो गई, सीरीज हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्केन का पूरा 6 कार्बन का सीरीज जो है ये हमारे पास क्या हो गया, आ चुका है। ठीक है, अब चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। अब हम किसको स्टार्ट करेंगे, एल्कीन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल्कीन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्कीन में क्या होता है। एल्कीन क्या है हमारे पास, एल्कीन को देखते हैं सर। पहला प्राइमरी हमने पढ़ लिया, पहला का पहला जो था हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, वो अल्केन, ये हमने पढ़ लिया किस तरीके से अल्केन होता है। फिर एल्कीन, एल्कीन का क्या करना है सर, एल्कीन का सिर्फ और सिर्फ ईन ऐड करना है आपको। जो एल्कीन है, एल्कीन का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ईन ऐड करना है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो ईन होगा ना, जो एल्कीन होगा ना, वो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तब वहां पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चे डबल बॉन्ड आए, यानी कि 2 लाइन आए, वहां पे एल्कीन होगा। ठीक है, वही एल्कीन देखने को आपको मिलेगा, अदरवाइज कहीं पे भी एल्कीन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो पहला मेंबर जो एल्कीन का स्टार्ट होता है वो 2 कार्बन से होता है। कहां से, जब यहां से, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा एल्कीन की सीरीज। जैसे ये हो गया, यहां पे मैंने 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, बताइए 2 कार्बन को क्या बोलते हैं सर, 2 कार्बन को तो अभी बताया था कि 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथ। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ गए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या होगा, तो सर वहां पे ईन जुड़ेगा। अभी अभी बताया मैंने, क्या जुड़ेगा, ईन, क्योंकि ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड बराबर में होता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच में, बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम। जब कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आए तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। और एल्कीन का क्या जोड़ना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कीन का ईन ऐड करना है वर्ड रूट के बाद। तो देखिए इथ प्लस इन क्या हो गया, इथीन। इथ प्लस इन क्या हो गया, इथीन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया कि इथ, और इसमें इन क्या कर दो सर, और जोड़ दो, इथ प्लस इन। जो ये हो गया, ये फर्स्ट मेंबर हुआ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर बता दीजिए कौन है। तो पहला मेंबर एल्कीन सीरीज का कौन है बेटा, इथीन। इथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन है। ओके, क्लियर होगी बात आपको। चलिए इसका सेकंड मेंबर देखते हैं, सेकंड मेंबर क्या है इसका। ठीक है, सेकंड मेंबर इसका क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया सर, ट्रिपल डबल बॉन्ड यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3। ठीक है, यहां मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। चलिए इसको ऊपर बना के देखते हैं। ये ले लिया मैंने सेकंड मेंबर। सेकंड, फर्स्ट मेंबर मैंने आपको बता दिया इथीन, सेकंड यहां मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। जब मैं इसका डबल बॉन्ड लूंगा तो मेरा ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन। अब हाइड्रोजन को अटैच करते हैं।
अटैच कीजिए, आपने यहां लिखा एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने यहां लिख दिया, यहां एक हाइड्रोजन आएगा, यहां आपके पास 3 हाइड्रोजन यहां पर आएंगे, ठीक है बेटा, 3 हाइड्रोजन यहां हो गए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये क्या हो गया हमारे पास, तीसरा कार्बन हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हमारे पास आ चुका है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन।